स्वागत है आप सबका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे अतीत 21 एनसीईआरटी से अध्याय 12 इमारतें, चित्र तथा किताबें, चैप्टर 12 बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। दोस्तों चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अगर आप यूपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल कीजिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल और यूट्यूब पे जो वीडियो अपलोड किए जाते हैं, इन वीडियोस की लिंक रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेंगी। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है इस चैप्टर के रिगार्डिंग, ठीक है। अब इसे रिमेंबर रखना इतना आवश्यक नहीं है, तो हम आगे चलते हैं। कुछ टर्म्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि गर्भगृह, मंडपा और शिखारा। तो दोस्तों शिखारा क्या है? देखिए, टेम्पल का जो टावर होता है इसे शिखारा रेफर किया जाता है। मंडपा क्या है? ये एक तरह का हॉल के जैसा स्ट्रक्चर होता है टेम्पल में ही, जहाँ पर लोग जमा होते हैं, ठीक है। और गर्भगृह किसे कहते हैं? देखिए, ये टेम्पल का वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो प्रमुख जगह है जहाँ पर जो चीफ डाइटी होते हैं इन्हें प्लेस किया जाता है, इनकी इमेज को प्लेस्ड किया जाता है, ठीक है। कालिदास, कालिदास के बारे में तो आपको पता ही होगा दोस्तों। इनका जो कंट्रीब्यूशन है संस्कृत लिटरेचर में, इसे ये एक तरीके से रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो इनके भी यहाँ पर कुछ लिखी हुई जो रचनाएं हैं, इनके इनके बारे में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके डिटेल में हम नहीं जाते हैं, आगे चलते हैं। पहले बात करते हैं आयरन पिलर के बारे में, जो कि मेरुही दिल्ली में है। एक रिमार्केबल एग्जाम्पल है जो दिखाता है कि उस समय जो हमारे क्राफ्ट पर्सन होते थे, इनकी स्किल का लेवल क्या था। इसकी हाइट 7.2 मीटर है दोस्तों, 7.2 मीटर इसकी हाइट है। इसका वेट तकरीबन 3 टन है। 1500 साल पहले इसे बनाया गया था, राइट। और देखिए इसकी खासियत क्या है। इसका एक अमेजिंग बात इसमें यह है कि अभी तक इस पे किसी भी तरीके का रस्ट हमें नहीं देखने को मिलता है। व्हाट इज अमेजिंग इज दैट द फैक्ट दैट द पिलर हैज नॉट रस्टेड इन ऑल दीज ईयर्स। इतने सालों में दोस्तों इस पर हमें रस्ट देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो ये इसकी एक खासियत है। अब हम स्तूपा की बात करते हैं। पहले स्तूप, जिसका जिसका अर्थ होता है एक तरीके का माउंट, ठीक है। वाइल्ड देयर आर सेवरल काइंड ऑफ स्तूप्स, ठीक है। जैसे कि राउंड स्तूप भी हमें देखने को मिले, टॉल भी देखने को मिले, बिग से लेकर स्मॉल, इस तरीके के स्तूप्स हमें देखने को मिले, ठीक है। जनरली अगर इसकी कुछ कॉमन फीचर्स हम देखें दोस्तों, तो इसका जो सेंटर होता है, यहाँ पर एक स्मॉल बॉक्स होता है। सेंटर को हम इसका हार्ट भी कह सकते हैं स्तूप का। यहाँ पर एक स्मॉल बॉक्स रखा हुआ होता है और इसमें कुछ चीज़ें रखी हुई होती है, जो क्या होती है ये भी बुक में दी गई है, ठीक है। बट उसके हम डिटेल में नहीं जाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रदक्षिणा पाथ के बारे में, ठीक है। तो ये एक इस तरीके का पाथ है जो स्तूप के अराउंड होता है, ठीक है। अब जो ड्यूटीज होते हैं दोस्तों, ये वॉक करते हैं इसके अराउंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और एक तरीके से ये अपनी डिवोशन को मतलब ये डिवोशन को परफॉर्म करने का माध्यम है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जो स्तूप होता है इसके अराउंड वॉक करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम टेम्पल्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये वो समय था जिस समय पे टेम्पल्स भी बिल्ड किए गए, और प्रमुख तरह से अगर हम देखें तो विष्णु, शिव, दुर्गा, इनके टेम्पल्स उस समय में बिल्ड होते हैं, ये हमें देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या था दोस्तों टेम्पल का? ये वो रूम थी या ये वो जगह थी जहाँ पर जो प्रमुख डाइटी होते हैं, जिनका टेम्पल है, उनकी इमेज को प्लेस किया जाता था, जिसे हम गर्भगृह कहते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कौन रिचुअल्स को परफॉर्म करता था? तो ये प्राइस्ट होते थे, पंडित होते थे, या यूं कहे कि पुजारी होते थे, जो जो रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं पर्टिकुलरली टेम्पल में, उसे कैरी आउट करते थे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें दोस्तों, तो एक भीतर गांव के बारे में भी यहाँ पर बात की गई है। भीतर गांव में एक टावर है, जिसे शिकारा कहा जाता है, और एक तरीके से इसे जो गर्भगृह है इसके ऊपर बिल्ड किया गया है, ठीक है। गर्भगृह वो जगह है जहाँ पर मुख्य डायटी की इमेज को प्लेस किया जाएगा, और उसके ऊपर का जो टावर है दोस्तों, जो कि हमें भीतर गांव में देखने को मिलता है, इसे शिकारा कहा जाता है। और देखिए, शिकारा जो बिल्ड किया गया, इसके लिए बहुत सही तरीके से प्लानिंग करने की जरूरत रही होंगी, ठीक है। बिल्डिंग शिकारास रिक्वायर्ड केयरफुल प्लानिंग। अब देखिए, मंडपा के बारे में भी यहाँ पर बात की जाएंगी। ये टेम्पल की वो जगह होती है, वो स्पेस होता है जहाँ पर लोग गैदर हो सकते हैं, ठीक है, पीपल असेंबल हो सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जिन लोगों ने दोस्तों स्तूप्स और टेम्पल्स को बिल्ड किया, ये किस तरीके से किया गया। तो देखिए, स्तूप और टेम्पल को बिल्ड करना ये सामान्य लोगों की बस की बात नहीं थी। ये किंग्स और क्वींस उस समय जो होते थे, इनके द्वारा ही डिसाइड किया जाता था, बिकॉज इसमें काफ़ी खर्च आता था, एक तरीके से बहुत ज़्यादा खर्च इसमें आता था दोस्तों, और ये एक्सपेंसिव अफेयर में इसकी गणना की जाती है। बिकॉज जो क्राफ्ट पर्सन होते हैं, इन्हें भी पे करना है, इसके लिए जो रॉ मटेरियल की आवश्यकता है उन्हें भी परचेस करना है, काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर चलना है। तो हमें ये देखने को मिलता है कि उस समय में जो स्तूप्स और टेम्पल्स को बनाया गया, ये किंग्स और क्वीन के द्वारा बनाया गया, इनके द्वारा ही डिसीजन लिया गया, ठीक है। और ये अपने खजाने में से दोस्तों पे करते थे क्राफ्ट पर्सनस को इस स्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए।
इसके अलावा जो भक्त होते हैं ये भी समय समय पे जब मंदिर को या स्तूप को विजिट करते हैं तो अपने साथ ये गिफ्ट भी लेकर आते थे दोस्तों, और ये गिफ्ट भी देते थे इस बिल्डिंग को डेकोरेट करने के लिए। और देखिए भक्त कौन कौन होते हैं, तो हर तरीके का भक्त हो सकता है, हर व्यक्ति भक्त हो सकता है, तो इसके बारे में भी इस चैप्टर में उल्लेख किया गया है कि फॉर एग्जाम्पल कि फार्मर, वेवर, तो ये सब चीज़ों को हमने इंक्लूड किया, पीपीटी में इंक्लूड नहीं किया है। जो डेवोटीज है दोस्तों ये भी टेम्पल को गिफ्ट देते थे, टेम्पल को डेकोरेट करने में ये भी योगदान करते थे। आगे चलते हैं, अब हम पेंटिंग की बात करते हैं। देखिए बुक में यही चीज़ें दी गई है, पर्टिकुलरली जब हम टेम्पल्स के बारे में बात करेंगे या यूँ कहे कि आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे उस समय के। अब हम पेंटिंग्स पे आते हैं। ठीक है, तो अजंता के बारे में आपने सुना ही होगा, वहाँ पर केव है और दोस्तों इन केव्स में हमें खूबसूरत पेंटिंग्स देखने को मिलती है। और पर्टिकुलरली जो बौद्धिस्ट मॉन्क होते थे ये यहाँ पर रहते थे और इन्होंने इस पेंटिंग को डेकोरेट किया होगा। बट दोस्तों इन पेंटिंग्स को किसने बनाया, इसके रचनाकार कौन थे? बिकॉज ये जो केव्स है ये एक तरीके से यहाँ पर प्रकाश नहीं है, ठीक है, यहाँ पर रोशनी नहीं है, राइट, तो इतना आसान नहीं रहा होगा इन्हें बनाना। बट इन्हें बनाने वाले कौन थे इनके बारे में आज तक हमें नहीं पता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों बुक्स के बारे में। देखिए पेंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ यहाँ पे अजंता केव के बारे में ही बात की गई है इस चैप्टर में, तो हम भी ज़्यादा डिस्कशन मतलब ज़्यादा इस पर चर्चा करने के अलावा आगे बढ़ते हैं। ओके, द वर्ड ऑफ बुक्स, अब बुक की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम वेल नोन इपिक्स के बारे में बात करें, अभी इपिक क्या होता है, ठीक है, इपिक्स किसे कहते हैं, तो एक लॉन्ग ये कंपोजिशन होता है जिसमें हीरोइक मैन और वुमन होते हैं और इनकी कहानियाँ होती है अबाउट गॉड, भगवान से संबंधित इनकी स्टोरीज होती है, ठीक है। एक फेमस तमिल इपिक है दोस्तों जिसे सिलाकापद्दिकरम करम कहा जाता है, इसे कंपोज किया गया था इलांगो ने, ठीक है, और अराउंड 1800 साल पहले इसे कंपोज किया गया था सिलापा दिकरम। ओके, दूसरा एक तमिल इपिक है जिसे मणिमेकलाई कहा जाता है, इसे कंपोज किया गया था तकरीबन 1400 साल पहले। पुराण, पुराण का अर्थ होता है लिटरली ओल्ड, एक तरीके से पुराण का अर्थ होता है पुराना, ठीक है। दोस्तों पुराण कंटेन करते हैं उन स्टोरीज को जैसे कि जिसमें भगवान, गॉड और गॉडेसेस की कहानियां हैं, लाइक विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पर इतना ही दिया गया है बट इसके अलावा भी स्टोरीज हमें देखने को मिलती है। पुराना वेयर रिटन इन अ सिंपल संस्कृत वर्सेस, और दोस्तों इसे संस्कृत में लिखा गया है, राइट, इसे संस्कृत में लिखा गया है। और दो एपिक पुराणों के बारे में हमें पता है जैसे कि महाभारत और रामायण। दोस्तों आपको पता है कि महाभारत किसने लिखा था, इसे किसने कंपाइल किया था, ये थे व्यास। और जो संस्कृत में रामायण लिखी गई है दोस्तों ये वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है, वाल्मीकि को इसका ऑथर कंसिडर किया जाता है, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड, इन्हें वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है ऐसा ही रिकॉग्नाइज किया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे हम बात करते हैं सामान्य लोगों के द्वारा जो कहानियां कही जाती थी इनका क्या। तो देखिए उस समय जो सामान्य लोग रहते थे ये जो स्टोरीज का यूज करते थे, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ये स्टोरीज जाती थी, जैसे कि दादा दादी नानी की कहानियां आपने सुनी होंगी बचपने में, राइट। Ordinary people also told stories, composed poem and songs, sung, danced and performed plays। तो देखिए दोस्तों सामान्य लोगों के द्वारा भी गीत लेके जाते थे, गाए जाते थे, नृत्य किया जाता था और इस तरीके के परफॉर्मेंस उस समय होते थे, ठीक है। तो आपने जातकास के बारे में सुना है, आपने पंचतंत्र की कहानियों के बारे में सुना है। सम ऑफ दीज वेयर प्रिजर्व इन अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज सच एज जातकास एंड पंचतंत्रा। तो इनमें से ही कुछ को दोस्तों प्रिजर्व किया गया है और कलेक्ट किया गया है जिसे हम जातकास और पंचतंत्र के रूप में आज जानते हैं, विच वेयर रिटर्न डाउन अराउंड दिस टाइम। और देखिए इसे बाद में लिखा गया है, ठीक है। स्टोरी फ्रॉम द जातकास वेयर ऑफन शोन ऑन द रेलिंग ऑफ स्तूपास एंड पेंटिंग इन प्लेसेस सच एज अजंता। तो देखिए दोस्तों जातकास में जो स्टोरीज हमें देखने को मिलती है इसके मार्क हमें दूसरी जगह भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि पेंटिंग में भी हमें मतलब एक पेंटिंग को देखकर भी हम चीज़ों को डराइव कर सकते हैं कि इसमें क्या कुछ चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो एक तरह से वहाँ पर भी स्टोरी को कहने का माध्यम पेंटिंग बन जाती है। अब बुक्स की बात करते हैं और पर्टिकुलरली साइंस की बुक की बात करते हैं। तो दोस्तों उस समय में आर्यभट्ट जो कि एक मैथमेटिशियन थे, एक एस्ट्रोनॉमर थे, इन्होंने एक किताब लिखी, इन्होंने एक बुक को लिखा जिसका नाम जो कि संस्कृत में लिखी गई थी और इस बुक का नाम था आर्यभट्टियम, राइट। He stated that day and night were caused by the rotation of the earth on its axis। इन्होंने कहा था दोस्तों कि जो डे और नाइट होता है ये फिनोमिना हमें देखने को मिलता है बिकॉज जो अर्थ है ये अपने एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट होती है, ठीक है। इवन दो सिम्स एज द सन राइजिंग एंड सेटिंग एवरी डे, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं। ही डेवलप्ड अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर इक्लिप्स एज वेल।
इन्होंने इक्लिप्स के संबंधित भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन डेवलप किया था, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया था। ही ऑल्सो फाउंड अ वे ऑफ कैलकुलेटिंग सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है इसे किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ये भी इन्होंने फाउंड किया था, ये मेथड भी इन्होंने डिराइव की थी। ओके, और दोस्तों एक तरीके से इनकी जो मेथड थी ये एक्यूरेट है आज की मेथड से। ओके, विच इज़ नियरली एज एक्यूरेट एज द फॉर्मूला वी यूज टुडे। ओके, सो दिस इज द फाइनल चैप्टर ऑफ दिस एनसीईआरटी बुक। ये जो एनसीईआरटी बुक है दोस्तों जिसका नाम है हमारे अतीत एक, इस एनसीईआरटी का ये आखिरी अध्याय था। ओके, तो तकरीबन इस एनसीईआरटी पर हमने 12 वीडियो देखे। ये 12 वीडियो किस प्रकार के थे इस पर एक बार छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, रिमेंबर करते हैं इन्हें। चैप्टर फर्स्ट में हमने बात की थी व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। और देखिए दोस्तों, ज़्यादा एक तरीके से हमारा जो डिस्कशन का तरीका रहा है, पहले तो हमने एक ओवरव्यू देखा कि पूरे चैप्टर में क्या कुछ चीज़ें लिखी गई है, जो कि मैं चैप्टर को पढ़ता हूँ, नोट्स बनाता हूँ और वहीं से आपको ओवरव्यू सुनाता हूँ। इसके बाद दोस्तों जब मैं पीपीटी को प्रिपेयर करता हूँ तो कोशिश की कि उसे हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में प्रिपेयर की जा सके। हिंदी में काफ़ी गलतियाँ हुई होंगी, जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं ये अच्छे से समझते होंगे, राइट। इसके अलावा दोस्तों दूसरा जो चैप्टर हमने देखा ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, चैप्टर नंबर 3 था फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोविंग फूड। चैप्टर नंबर 4 था दोस्तों, जो चैप्टर नंबर 4 था ये था इन द अर्लियर सिटीज। ठीक है, ये था इन द अर्लियर सिटीज। चैप्टर नंबर 5 जो था दोस्तों ये था व्हाट बुक्स एंड बेरियल्स टेल्स अस। चैप्टर नंबर 6 था किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। चैप्टर नंबर जो 7 था दोस्तों ये था न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज। चैप्टर नंबर 8 में हमने देखा था अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर, vital villages and thriving towns. This is chapter number 9. Trader, kings and pilgrimage. Chapter number 10. New empire and kingdoms. Chapter number 11 जिसमें हमने गुप्ता एम्पायर, गुप्ता डायनेस्टी, हर्षवर्धन, चोलास, पांड्यास, इनके बारे में बात की। बिल्डिंग, पेंटिंग एंड बुक्स, तो ये हमारा था चैप्टर नंबर 12। पर्टिकुलरली जब हम बिल्डिंग, पेंटिंग्स और बुक्स के बारे में बात करते हैं और इस चैप्टर को आप पढ़ते हो तो आपको ये जानने को मिलेगा कि इसमें ज़्यादा ऐसी कुछ चीज़ें नहीं दी गई है जो एग्जाम पॉइंट से हमारे लिए यूज़फुल होंगी। यहाँ पर बिल्डिंग की बात की गई है तो पर्टिकुलरली स्तूप और टेम्पल का ही यहाँ पर आपको मेंशन देखने को मिलता है। ठीक है, पेंटिंग की बात की गई है दोस्तों, सिर्फ अजंता पेंटिंग के बारे में यहाँ पर कुछ चर्चा की गई है। और बुक्स में जो कुछ भी बुक्स के बारे में इसमें डिटेल में दिया गया है, अर्थात जिन भी बुक्स के बारे में इसमें चर्चा की गई है उनको हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। ठीक है, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 को। ठीक है, इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो। अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हो, किसी भी तरीके का आप हमें सजेशन देना चाहते हो तो आपका वेलकम है। कमेंट बॉक्स इसके लिए ओपन है। धन्यवाद।